ये इंजेक्शन दवा नहीं है, सिर्फ एक बांध है जो कि शरीर में होने वाले संक्रमण को शुरुआती दौर में रोकने में काफी हद तक कामयाब है। मैं कह रहा हूं काफी हद तक, क्योंकि रेमडेसिविर, माफ़ कीजिएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, हम लोग यहाँ पर रेमडेसिविर कहते हैं इसको। उसके बारे में थोड़ी सी गलतफहमी जो है उसको दूर कर लें तो आपको बहुत भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन वो सब बात की चीज़ें हैं। पहला 3 मिनट रेमडेसिविर पर डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपका लेना नहीं है, बहुत कुछ देखना है आप लोगों को। भाई साहब, ये एक इंजेक्शन है, ये एक पूरी डोज है, 6 दिनों की डोज होती है। इसमें 6 इंजेक्शन लगते हैं और पहला इंजेक्शन 2 का लगता है, उसके बाद 5 इंजेक्शन 100 के लगते हैं, लेकिन आपका डॉक्टर उसको बढ़ा घटा भी सकता है। यहाँ पर हम लोग पहला जो डोज देते हैं वो 200 का होता है, उसके बाद 5 होते हैं वो 100 के होते हैं। आप लोग एक बात को बहुत ध्यान से समझ लें कि ये जो इंजेक्शन है ये कोई दवा नहीं है। इसकी खोज हुई थी इबोला वायरस से निपटने के लिए, 2009 मेरे ख्याल से था। बाकी इतिहास में नहीं आएंगे, वो आपको मिल जाएगा इधर, काम की बात करते हैं खाली। इबोला वायरस में इसकी खोज हुई थी और ये उस वायरस के लिए फेल हो गया था। एक्चुअली ये कोरोना के लिए भी फेल है, लेकिन चूंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं है इसलिए उसको एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये एक इंजेक्शन है। बहुत मोटी भाषा में बताऊंगा, पूरी समीकरण में नहीं आऊँगा वरना उलझ जाएंगे आप। ये जो इंजेक्शन है ये केवल वायरस को फैलने में रोकता है। मतलब कि जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है, आरएनए जिसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज नहीं जाएंगे, उसको ब्लॉक करता है। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल केवल वायरस को रोकने के लिए है। एक बार आपके सीने में, आपके शरीर के जरूरी भागों में ये संक्रमण पहुंच गया, तब इस इंजेक्शन का कोई रोल नहीं रह जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, इस इंजेक्शन का केवल रोल है शुरुआती चरण में, मतलब कि पहले 3 दिन में। जिस दिन आपको सिम्टम्स नजर आते हैं उस दिनों से 3 दिन तक, मतलब कि जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल इस स्तर पर नहीं पहुंच रहा है, इस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है कि आपको एहसास हो कि आपके फेफड़ों तक संक्रमण पहुंच गया है, उससे पहले होता है। मतलब कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 85, मैक्सिमम 85 तक है, तब तक ही इस इंजेक्शन का कोई रोल होता है। उसके बाद इसका कोई रोल नहीं होता है। कहीं पैसा मत फूकिए, क्योंकि आपका मरीज या आप खुद अगर अस्पताल में लेटे हुए हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल एक बार भी 85 से नीचे आ चुका है, मतलब कि फेफड़ों में संक्रमण पहुंच चुका है, मतलब कि वायरस को जहां तक फैलना है अंदर तक वो फैल चुका है, तो इस इंजेक्शन का कोई रोल नहीं रह जाता है। ये इंजेक्शन दवा नहीं है, सिर्फ एक बांध है जो कि शरीर में होने वाले संक्रमण को शुरुआती दौर में रोकने में काफी हद तक कामयाब है। मैं कह रहा हूं काफी हद तक, क्योंकि भारत में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है, उसके बाद भी इतनी सारी कैजुअलिटीज, इतनी सारी मौतें हुई हैं, तो उस पे ये क्वेश्चन मार्क फिर से लग रहा है कि जिस तरह से इबोला में ये कामयाब नहीं था, उस तरह से ये कोरोना में भी कामयाब नहीं है। ये केवल कामयाब है जब तक कि आपके सीने में संक्रमण फैल नहीं गया है। एक बार अगर आपके सीने संक्रमित हो गए, तब इस इंजेक्शन का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो इसके चक्कर में मत पड़िए और बाकी चीजें करिए। एक बात और समझ लीजिए, ये मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि बार बार कहने पे याद रहती है।
भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है और बाकी चीजें करिए। एक बात और समझ लीजिए, ये मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं क्योंकि बार बार कहने पे याद रहती है। अगर आपके ऑक्सीजन का लेवल 7 की डिजिट में आ गया है, मतलब कि 79 हो गया है, इसका मतलब यह है कि उस समय से शरीर के अंदर जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जितना भी नुकसान, जिस भी टिश्यू को, जिस भी ऑर्गन को, जिस शरीर के अंग को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान मुस्तकिल रहेगा। शरीर के अंदर अंगों में होने वाले नुकसान अधिकतर हील नहीं होते हैं, अधिकतर वो घाव कभी नहीं भरते हैं। तो अगर आपका मरीज या आप 7 डिजिट पे पहुंच रहे हैं, 79 मैक्सिमम पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि शरीर के अंगों को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिली और वो थोड़ा थोड़ा कहीं से मरना शुरू कर चुके हैं। तो जो भी मरीज इस आपदा से बच जाएंगे और अगर वो कभी 79 से नीचे पहुंचे होंगे तो उनके अंदर इसके कोरोना के जो साइड इफेक्ट हैं वो बरसों बरस रहेंगे, क्योंकि वो अंग कभी दोबारा सही नहीं होंगे। जो भी फेफड़े संक्रमित हो चुके हैं, फेफड़े अपने आप को मैनेज कर ले जाते हैं, लेकिन बहुत साफ जिंदगी में, बहुत साफ सुथरी हवा, बिना सिगरेट शराब वाले लोगों के बीच में, और हम लोग ऐसे मुआशरे, हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर हर आदमी, बड़े शहरों में खास तौर पर, बिना सिगरेट पिए 5 सिगरेट रोज पीता है। तो वो फेफड़े कभी रिकवर नहीं करेंगे। फेफड़ों के अंदर बहुत महीन महीन बाल होते हैं, एक बिल्कुल छन्ना फोम जैसा होता है, और वो हर फोम की जाली के अंदर महीन महीन बाल होते हैं। उन बालों का काम ये होता है कि पूरे शरीर से इस्तेमाल किया हुआ खून उस फेफड़े में, उन बालों, उस फोम, उस छन्ने की जाली के थ्रू होता हुआ दिल के अंदर जाता है। तो जब वो खून उन जाली, उन फेफड़ों, उन बालों के बीच से होता हुआ जा रहा होता है, उस समय आपके फेफड़े, वो छोटे महीन वाले बाल, उस खून में मौजूद जली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और नई साफ ऑक्सीजन को भरते हैं। फिर ये खून दिल में जाता है और दिल उसको पंप करके आगे बढ़ाता है। दिल का काम होता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब कि वो खून जिसमें ऑक्सीजन ठीक से भरा है, उसको पूरे शरीर तक पंप करना। और ठीक उसी समय, दिल के 2 भाग होते हैं, ठीक उसी समय जो पुराना जला हुआ खून है उसको फेफड़े में पंप करना कि वहां से फ्रेश होकर वो वापस दिल में आए और बाकी शरीर को आगे बढ़ाए। एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि आप लोगों के पास ऑक्सीमीटर तो बहुतों के पास अब हो गया होगा, जिसके पास नहीं है भैया अभी भी ले लो। ये आपदा कम से कम अभी 3 महीने रहनी, जो अभी ये चल रही है, ये 3 महीने रहनी है। उसके बाद फिर जो नई आएगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी ये वाली 3 महीने रहनी है। और आपका ऑक्सीमीटर केवल आपके ऑक्सीजन का लेवल ही नहीं बताता है, और भी बहुत सारी चीजें बताता है। और बाकी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट आपको ऑक्सीमीटर कितने % ऑक्सीजन है वो देखना है। साथ में अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसी ग्राफ जैसी लाइन चलती है, वो भी बहुत जरूरी देखना है। कभी कभी होता है कि आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तो सही है, 95 है, 94, 96 के ऊपर है, फिर तो कुछ देखना ही नहीं है। 94, 95, 93 है तो आपको देखना है कि वो जो ग्राफ है वो स्मूथ ऊपर गया है और नीचे आया है बिल्कुल बराबर मात्रा में, कि नहीं कहीं ऊपर नीचे या कहीं पे ढीला तो नहीं हो गया है। उससे पता चलता है कि आपका दिल किस तरीके से काम कर रहा है। अगर उसमें गड़बड़ी है, मतलब कि आपकी जो पल्स है वो रेगुलर नहीं है, मतलब कि जितना ऊपर जा रही है उतना ही नीचे आना है, और वो डिक 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 ये जो रिदम है ये रेगुलर नहीं है, तो ये पहली निशानी होती है। इसका मतलब कि आप दिल की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से हार्ट अटैक भी होता है, कोरोना की वजह से किडनी फेल होती है, हार्ट अटैक होता है और ब्रेन डैमेज होता है। ये 3 मुख्य हैं। हार्ट अटैक आप पहले से देख सकते हैं कि आपके ऑक्सीमीटर में जो लेवल आ रहा है और उसके अलावा जो ग्राफ नीचे चल रहा है
वो अगर रेगुलर चल रहा है, इसका मतलब हार्ट आपका सही चल रहा है। अगर उसकी जो स्पीड, जो नीचे जाने ऊपर जाने की जो स्पीड थोड़ी सी गड़बड़ है या कहीं पे ऊंचा नीचा है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत बताना है। अभी आपने परसों न्यूज़ में सुना होगा, जो मशहूर पत्रकार हैं सरदाना जी, उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से, जबकि वो पहले किसी दिल की बीमारी के मरीज नहीं थे, एक स्वस्थ आदमी थे, बिल्कुल सही आदमी थे। 6 दिन कोरोना के मरीज रहे और उनको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक से वो मर गए। और हाँ, इंटरनेशनल मीडिया, थोड़ा सा बता दूं, कुछ खास नहीं है। अमेरिका की मदद भारत आ गई है। अमेरिका एक पानी का जहाज भी भेज रहा है, अस्पताल वाला पूरा, और यूरोप की तरफ से तमाम मदद आ गई है। सबसे अजीबोगरीब खराब बात यह है कि भारत उस मदद को इंटरनेशनल कोऑपरेशन का नाम दे रहा है, मदद का नाम नहीं दे रहा है। देखिए, अब ईगो वाले मामले से बाहर आ जाना चाहिए। अगर कोई मदद कर रहा है तो उस मदद को दिल से स्वीकार करना चाहिए। मोदी साहब की बड़ी बदनामी हो रही दुनिया भर में, उनके ऊपर ये इल्जाम अब लग रहा है। दुनिया को तीसरे दौर में खतरनाक महामारी में ढकेलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की चुनाव प्रेम का सबसे बड़ा हाथ माना गया है। उनके चुनाव प्रेम की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर खतरा मंडरा गया है कि जो तीसरी लहर आएगी वो शायद इंडियन वेरिएंट होगा, पूरी दुनिया में तबाही ना हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अगले हफ्ते एक मीटिंग बुलाई है और उसमें बातचीत की जाएगी कैसे भारत को इस आपदा से बाहर निकाला जाए। मतलब कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, अगर भारत सरकार साथ नहीं देगी तो भारत सरकार के नियमों को बाईपास करके लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जाए। मैंने अपना नाम नेदरलैंड्स की तरफ से जाने वाली टीम में दे दिया है। अगर यहाँ से कोई डॉक्टरों की टीम और या पूरी मेडिकल टीम जाएगी तो मैंने अपना नाम दे दिया है कि मैं भी वहाँ जाकर मदद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं लोकल भाषा बोल सकता हूँ और मैं बेहतर मदद दे सकता हूँ। तो भैया, अपनी तैयारी, तीसरे राउंड की तैयारी आप करते रहिए। ये तो आपका जैसे निपटेगा वैसे निपटेगा। जो बच जाएंगे किस्मत वाले हैं उनके ऊपर अभी तीसरा राउंड भी आएगा। तो तीसरे राउंड की तैयारी करते रहिए और मैं आपको पसंद आए चाहे ना आए, मैं आपको बताता रहूंगा कि तैयारियां कैसी करनी है। पिछले साल मैंने बताना बंद कर दिया था कि यहाँ के लोग कैसी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तरह तरह का मजाक उड़ाने लगे थे और मुझे भी एक थोड़ा सा शक हो गया था, यार सरकार इतने कॉन्फिडेंस से सारा काम कर रही है, इसका मतलब बेवकूफ़ तो है नहीं वो लोग, लेकिन बेवकूफ़ हैं वो लोग। आप देख रहे हैं, आपके जो अपने मर रहे हैं ना, वो उनकी बेवकूफ़ी है, आपकी नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा बताया गया था कि सब सही है, आपसे कहा गया था कि आओ रैली में, आपको विज्ञापन दिखाए गए थे कि सेफ कुंभ दिखाए गए थे ना। तो बेवकूफ़ वो हैं, लेकिन चुना आप ही लोगों ने है। अब इसको किसी तरह से निपटाएंगे, आपको हर हफ्ते वो बताता रहूंगा। लेकिन तीसरे राउंड की तैयारी मिल के हम लोगों को करना है, इतनी बढ़िया करनी है कि तीसरे राउंड जब आए तो इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी, इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। आप लोग साथ दीजिएगा तो मैं यहाँ से पूरी आपको एक एक डिटेल बताता रहूंगा, जो चीज़ भेजनी है भेजता रहूंगा। साथ रहेंगे तब बनेगी बात। 1 और 1 11, और हम लोगों को मिल के 1 और 1 11,000 करना है। 11 बहुत कम है अब। भैया, सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।